हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम्स अगेन ऑन टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म। सबका फिर से टीचर्स एकेडमी पे स्वागत है। कुछ दिनों के लिए, एक दो दिन के लिए कुछ घटना होने की वजह से नेट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो प्रयागराज में 144 धारा लगी हुई थी और नेट एक्चुअल में चल ही नहीं रहा था, है ना। जिसकी वजह से क्लासेस ऑफ थी 2 दिन तक। संडे के दिन मैराथन क्लास लेने वाले थे हम पब्लिकली। उसमें आपका पेपर सॉल्व कराया जाता झारखंड पीजीटी का 2017 में, बट नहीं हो पाया क्योंकि नेट की समस्या शुरू हो गई। मंडे को क्लास नहीं चल पाई क्योंकि उसमें भी पूरा कंप्लीटली जितना भी ब्रॉडबैंड होता है, इंटरनेट सेवा, टेलीकॉम सेवा बंद चल रही थी। ठीक है, तो आज ऑन हुआ है, तो आज हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा देखते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में सर हम लोगों ने एल्केन्स के बारे में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा था, है ना। एल्केन्स क्या होती हैं, एल्केन्स का जीआई क्या होता है। अच्छा, एक बार आवाज़ क्लियर कर दीजिए। शिव कुमार जी ज्वाइन किए हुए, एक बार आवाज़ बता दीजिए, अगर क्लियर होगी तो फिर हम लोग आगे बढ़ें, है ना। क्योंकि अगर हम पता चले जैसे पढ़ाते चले जाएं आवाज़ ही ना आ रही हो। आवाज़ अगर क्लियर है, वीडियो तो क्लियर दिख ही रहा है, ऑडियो अगर क्लियर होगा तो फिर हम शुरू करते हैं, है ना। आज हम लोग साइक्लोएल्कीन का स्टार्ट करेंगे। साइक्लोएल्कीन में किस तरीके से हम लोग अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आइडेंटिफाई करते हैं। तो लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने दो कंडीशंस देखी थी। लास्ट लेक्चर पे अगर याद होगा कि पहला पहला सिस्टम वो होना चाहिए जहां रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगा, वहां जीआई पॉसिबल होती है। जैसे कि एक सिस्टम हमने बनाया था, डबल बॉन्ड होना चाहिए, दूसरा सिस्टम होना चाहिए रिंग, और तीसरा सिस्टम होना चाहिए स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर। डबल बॉन्ड का तो हमने कई एग्जांपल 4-5 बना के आपको चेक किए थे लास्ट क्लास में। रिंग में हम लोगों ने साइक्लोएल्केन का लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना। कि साइकिल हो, एल्केन हो, मिनिमम 2 सैचुरेटेड एटम किसी भी कंपाउंड में, रिंग में अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होनी है तो मिनिमम 2 सैचुरेटेड एटम होने चाहिए। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये थी कि उस कंपाउंड में जिस सिस्टम के अराउंड जीआई पॉसिबल है, उस इंडिविजुअल टर्मिनल पे लगे हुए दोनों यूनिट डिफरेंट होने चाहिए, तभी वो क्या शो कर सकता है, जीआई शो कर सकता है। ठीक है, गुड इवनिंग जी। तो अब साइक्लोएल्कीन में कंडीशन क्या है सर, बदलती है, कैसे बदलती है। एक्चुअल में साइक्लोएल्कीन में साइकिल भी है, बोले तो रिंग भी है, और एल्कीन बोल रहा है, इन का मतलब डबल बॉन्ड भी है। यहाँ क्या लगा होगा, डबल, यानी 2 सिस्टम हो गए। जैसे हमने 3 सिस्टम बोले थे जहां जीआई हो सकती है, जहां रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगा पहली कंडीशन के हिसाब से। तो साइक्लोएल्कीन में दोनों सिस्टम अवेलेबल है, एक तो रिंग भी है, दूसरा इन मतलब डबल बॉन्ड भी है। तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई। चलो पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट लिखते हैं सर, कंपाउंड यानी साइक्लोएल्कीन। कौन से कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम लोग, साइक्लोएल्कीन। कैन तो साइक्लोएल्कीन टाइप का जो हमारे पास कंपाउंड होता है सर, वो जीआई शो कर सकता है विद रेस्पेक्ट टू 2 सिस्टम। 2 सिस्टम के अलोंग सर वो जीआई शो कर सकता है। जीआई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, कौन कौन से 2 सिस्टम। पहला सिस्टम रिंग, अलोंग रिंग, रिंग के अलोंग जीआई शो कर सकता है सर। ठीक है, और रिंग में जीआई कैसे होगा, तो अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देख लिया है जीआई का पहला, तो सैचुरेटेड एटम, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड से लगे हुए रिंग के जो एटम होंगे वहां हम लोग चेक करते हैं रिंग। दूसरी कंडीशन तो फिक्स है कि इंडिविजुअली यूनिट डिफरेंट होने ही चाहिए, वो हर जगह सेम होगी। ठीक है, और सेकंड कंडीशन से हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड इन रिंग। भाई साइक्लोएल्कीन में अबाउट डबल बॉन्ड इन रिंग, रिंग में डबल बॉन्ड भी होगी तभी वो साइक्लोएल्कीन कहलाएगा। बट यहां कंडीशन है सर कि डबल बॉन्ड के अबाउट, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर जीआई शो कर रहा होगा साइक्लोएल्कीन, तो एक कंडीशन अप्लाई करनी होती है, क्या, कि रिंग शुड बी कंपोज्ड ऑफ मिनिमम 8 एटम्स। रिंग शुड बी कंपोज्ड ऑफ मिनिमम 8 एटम। भाई अगर डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई शो कराना है इन द रिंग, डबल बॉन्ड इन द रिंग,
तो रिंग में कम से कम 8 एटम होने चाहिए, तभी डबल बॉन्ड के अलोंग जीआई होगी। लेकिन रिंग के अलोंग वो तो जो साइक्लोएल्केन में पढ़ा था, कोई भी 2 सैचुरेटेड एटम पे लगे हुए टर्मिनल्स डिफरेंट होंगे, शो कर देगा। ठीक है, अब यहां कंडीशन चलो चेक करते हैं एग्जांपल लेके। जैसे एक एग्जांपल हमने सबसे नॉर्मल तरीके का ले लिया सर। ठीक है, देखो जैसे एक एग्जांपल हमने लिया, कुछ इस तरीके का ये बनाया। ये पहले तो नॉर्मल तरीके का हम बना रहे हैं, इधर लगा हुआ है Cl एंड इधर लगा हुआ है Cl, ये हो गया सर। ठीक है, चलो इस कंपाउंड को 2 रेस्पेक्ट में सर अगर हम लोग बना के देखें क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखना। पहला चीज, 2 अगर सिचुएशन बनाए कि होगा कि नहीं होगा। पहला कंडीशन सर, जैसे कि ये लिया हमने CH2, ये CH2, ये CH2, हेयर C, हेयर CH2। ठीक है, एंड अच्छा डबल बॉन्ड छूट गया तो वो हम ये बना दिए, ये रहा डबल बॉन्ड हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ कोई कार्बन है ये वाला, और इसके अलावा ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और 2 ये यूनिट है क्लोरीन और क्लोरीन। ये हमने उसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के हिसाब से बना दिया है, लाइन डायग्राम को स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब अरेंजमेंट अगर चेक करें सर, दिस इज द फर्स्ट अरेंजमेंट, ये पहला अरेंजमेंट हो गया। इस तरीके से बना सकते थे, चलो ठीक है बना लिया। सेकेंड अरेंजमेंट अगर हम लोग चेक करना चाहें, समझना पॉइंट जो हम बताने वाले हैं, एक्चुअल में पॉइंट है क्या कि अगर इसी का अगला अरेंजमेंट सर बनाते हैं हम लोग, तो देखो CH2, ठीक है, अच्छा एक यहां ऐसे बना लेते हैं थोड़ा सा, C डबल बॉन्ड C। ठीक है, ध्यान से देखना, ये क्लोरीन था, C डबल बॉन्ड C क्लोरीन। इस क्लोरीन को हमने इस बार अरेंजमेंट चेंज करके यहाँ लगा दिया, एंड बचे हुए CH2 ये हो गया, हेयर इज CH2 1 2 3 4, एंड दिस इज CH2 5, एंड दिस इज CH2 6, और ये जोड़ रिंग को टिल्ट किया, मोड़ दिया। इस क्लोरीन का दूसरा अरेंजमेंट है, इसको ऐसे मुड़ा हुआ रिंग, और ये क्लोरीन का अरेंजमेंट किया। अगर ये जानबूझ के रोटेट नहीं किया हमने, ये अरेंजमेंट ही ऐसा है। अब प्रॉब्लम क्या है इस अरेंजमेंट में? इस अरेंजमेंट में प्रॉब्लम ये है कि सर यहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करती है ना, डू नॉट एग्जिस्ट, ये वाली कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू वेरी हाई स्ट्रेन। ये जो सेकंड वाला अरेंजमेंट है सर, इसमें क्या है कि जब ये अरेंजमेंट अगर होगा तो ये जो बीच में जो बॉन्ड का टिल्टिंग का शो हो रहा है, ये आपस में बहुत ज्यादा क्या लगाता है, स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब खिंचाव। अगर ये अरेंजमेंट पाया जाता तो ये एक दूसरे पे खिंचाव लगाता है और ये रिंग टूट जाएगी फिर यहाँ से। ठीक है, इसलिए ये टाइप का अरेंजमेंट एग्जिस्ट अपने को नहीं करता भाई। अगर जीआई में हमने पढ़ा था एक से ज्यादा अरेंजमेंट होने चाहिए, ये अरेंजमेंट हो नहीं सकता, तो अरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी केवल एक ही बन रही है सर, ये वाली। यहाँ हम डिस्टेंस भी अगर लिख लें, देखो डिस्टेंस तो डिफरेंट है, ये दिस इज L1 और ये अगर बताएं तो L2। तो सर L1 और L2 तो एक दूसरे में इक्वल नहीं है, तो पॉसिबिलिटी तो बहुत बढ़िया सब कुछ है कि L1 L2 इक्वल नहीं है, जीआई एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होने चाहिए, लास्ट क्लास में देखा था। ये अरेंजमेंट हो सकता है, बट कंडीशन यहाँ ये फंस रही है रिंग में कि सर इस वाले केस में ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड के बीच में खिंचाव तनाव बहुत ज्यादा है। ठीक, तनाव नहीं खिंचाव है ना, स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेन, स्ट्रेन इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब सर यहाँ पे पॉइंट ये हुआ कि अगर इस कंपाउंड में हम जीआई के रिंग के रेस्पेक्ट में अगर जीआई देख रहे होते हैं कि सर रिंग के रेस्पेक्ट में हमारे पास जीआई होगा कि नहीं होगा, बताओ। सर हमने पढ़ा था रिंग में, लास्ट क्लास में याद करना, रिंग में जीआई होने के लिए कोई भी सैचुरेटेड एटम चाहिए। ये दोनों कार्बन पहले ही छोड़ दो, सैचुरेटेड नहीं है, डबल बॉन्ड से लगे हुए, अनसैचुरेटेड। ये कार्बन सैचुरेटेड है लेफ्ट साइड में, चलो पहली कंडीशन मिल गई कि सैचुरेटेड होना चाहिए। दूसरी, सर उस सैचुरेटेड कार्बन पे लगे हुए टर्मिनल यानी दोनों यूनिट डिफरेंट होने चाहिए। इस कार्बन पे दोनों सेम है, दोनों हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन।
पहली कंडीशन तो सैचुरेटेड एटम ढूंढ लोगे, बट सेकंड कंडीशन भी तो ढूंढना होता है ना कि यूनिट्स डिफरेंट होने चाहिए, वो भी किन्हीं दो सैचुरेटेड एटम पे, किन्हीं दो पे डिफरेंट होने चाहिए। तो सर रिंग के अलोंग तो यहां पर जीआई की पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा, डबल बॉन्ड के अलोंग क्या जीआई हो सकता है? नहीं सर, डबल बॉन्ड के अलोंग भी जीआई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डबल बॉन्ड के अलोंग जीआई होने के लिए रिंग में कम से कम 8 एटम चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि 8 से कम एटम वाली जो रिंग होती है वो इस अरेंजमेंट में बहुत ज्यादा स्ट्रेन पैदा करती है, और इस स्ट्रेन से ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये फिर से रिंग कहां पे आ जाएगी? इसी अरेंजमेंट में आ जाएगी। वो घूम के फिर से रिंग इसी अरेंजमेंट में आ जाएगी, यानी ये पाया ही नहीं जाएगा। और नहीं पाया जाएगा यानी इस कंपाउंड में ना ही सर रिंग के अलोंग डबल बॉन्ड होने वाला है, सॉरी, नहीं रिंग के अलोंग जीआई होगा, ना ही डबल बॉन्ड के अलोंग जीआई होगा। दोनों कंडीशन में जीआई होने की पॉसिबिलिटी क्या है सर? नेग्लिजिबल हो जाएगी हमारे पास। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बात समझ में आई यहां तक? ठीक है, चलो फिर एक अगला एग्जांपल लेते हैं, उससे और कुछ क्लियर करेंगे हम लोग कि अगर एक से ज्यादा एटम अगर हम ले लेते हैं सर, लाइक जैसे 8 एटम की अगर रिंग ले लेते हैं हम लोग, समझना, यही फिर से हमने बनाया, ये हो गया क्लोरीन, क्लोरीन, ये डबल, ये कंपाउंड ले लिया। ठीक है, चलो इसका अरेंजमेंट अगर देखें तो पहला तो अरेंजमेंट ये रहा अपने पास, CH2, CH2, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ CH2 एंड CH2, ये हो गया। और ये कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, इससे लगा ये Cl, इससे लगा ये Cl। सेम कंडीशन में यहाँ पे है, तो दिस इज CH2 एंड CH2, ये बना दिया। ये यहाँ तक है, ये दिख रहा है, ये इसमें ये अरेंजमेंट। चलो सर यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, एक कंपाउंड ये बनाया, दूसरा अगर टिल्ट करें, टिल्ट करने के बाद पॉसिबिलिटी क्या है सर? देखते हैं हम लोग क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी। एक क्लोरीन यहाँ ले लिया, एक क्लोरीन यहाँ ले लिया, एक CH2 ये रहा एंड नेक्स्ट CH2 ये रहा। ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड हियर इज 5, हियर इज 6 एंड हियर इज 7 एंड 8, ये चलो ये बना दिया जैसे एक स्ट्रक्चर हमने। अब सर होता क्या है एक्चुअल में, अगर हम लोग देखें, जैसे इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है क्लोरीन क्लोरीन की L1 है, ये तो साफ साफ देख के पता चल रहा है सर कि L1 L2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो जीआई होने की पॉसिबिलिटी। पहली चीज यहाँ लिखते हैं सर, रिंग के अलोंग क्या जीआई हो सकती है? बताओ, रिंग के अलोंग जीआई होने के लिए हमने पढ़ा था कि सैचुरेटेड एटम होने चाहिए, तो ये सैचुरेटेड है सारे जितने दिखाई दे रहे हैं इधर वाले, डबल बॉन्ड छोड़ के। बट इस सैचुरेटेड वाली कंडीशन में किसी भी कार्बन पे दो डिफरेंट यूनिट नहीं है, दोनों हाइड्रोजन दोनों सेम यूनिट है, तो अरेंजमेंट डिफरेंट बनेगा ही नहीं, सेम यूनिट से। इसका मतलब रिंग के अलोंग तो जीआई यहाँ पर नहीं हो सकती। दूसरा सर डबल बॉन्ड, हाँ डबल बॉन्ड के अलोंग सर अगर हम लोग देखें जीआई, तो डबल बॉन्ड के अलोंग जीआई की पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि अगर डबल बॉन्ड इन रिंग जीआई शो करना है तो उस केस में रिंग में कम से कम, कंपाउंड में कम से कम 8 एटम होने चाहिए। अब यहाँ देखो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन से मिलकर बनी हुई रिंग है। ऐसा क्यों? अब ऐसा होने के पीछे रीजन है क्योंकि अब 8 कार्बन होने से रिंग थोड़ा बड़ी हो गई, यानी अब ये वाला अरेंजमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा। अब यहाँ पे उतना स्ट्रेन नहीं लगता है ना, यानी यहाँ पर जैसे पीछे हाई स्ट्रेन पैदा हो रहा था 6 कार्बन की रिंग में, बट 8 कार्बन की रिंग में हाई स्ट्रेन पैदा नहीं होगा। अगर हाई स्ट्रेन सर यहाँ पर पैदा नहीं होगा यानी ये कंपाउंड आसानी से एग्जिस्ट करेगा और L1 N2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसका मतलब सर ये वाला कंपाउंड जीआई शो कर देगा, जबकि ये वाला कंपाउंड जीआई शो नहीं कर पाता। एक चीज और याद रखना
एग्जाम में जैसे वो जनरली ये आइडेंटिफाई या ये स्पेसिफाई नहीं करता कि अगर साइक्लोएल्कीन टाइप का कंपाउंड दिया है तो ये नहीं पूछेगा आपको कि रिंग में बताओ या डबल बॉन्ड में बताओ, पूछता नहीं है एग्जाम में। वो आपको खुद कॉमन सेंस से देखना पड़ेगा। अगर किसी एक के अराउंड भी हो गया, जैसे ये है, इसमें रिंग में तो जीआई नहीं हो रहा सैचुरेटेड एटम, बट डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट चेक करो, डबल बॉन्ड के अलोंग हो सकता है, अरेंजमेंट बदल गया क्योंकि यही तो था। तो सर अगर किसी एक के अकॉर्डिंग भी जीआई पॉसिबल है तो क्वेश्चन का मेन आंसर में यही लगाएंगे कि वो जीआई शो करेगा। आंसर लास्ट में क्या लगाएंगे कि हाँ सर वो जीआई शो हमारे पास कर सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है यहाँ तक पॉइंट बताओ भैया। चलो फिर आगे अब हम लोग चेक करते हैं एक और एग्जाम्पल लेके। जैसे सर हमने ये ले लिया, ये दिस इज क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, दिस इज डबल बॉन्ड, ये लो सर, ये हो गया। ठीक है, अब सर यहाँ देखें तो बताओ, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे रिंग के अलोंग जीआई हो सकता है कि नहीं। सर रिंग के अलोंग जीआई होने के लिए चाहिए सैचुरेटेड एटम, तो ये सैचुरेटेड एटम है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, इन दोनों सैचुरेटेड एटम के अलोंग जीआई हो जाएगी। रिंग में जीआई हो सकती है, इसका मतलब ये दोनों सैचुरेटेड है और हाइड्रोजन क्लोरीन डिफरेंट यूनिट लगे हुए। हमने कहा था कोई भी, जरूरी नहीं अगल बगल वाले, ये दो नहीं हो सकते सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड वाले, क्योंकि इन दोनों पे तो दोनों हाइड्रोजन है। यहाँ एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, अरेंजमेंट बदल जाएगा। एक अरेंजमेंट ये है तो दूसरा, अगर एक वेज डेस पे तो ये डेस वेज पे होगा, ऐसे अरेंजमेंट बना सकते हैं। दूसरा सर चेक करने पे आया यहाँ पर कि अगर डबल बॉन्ड के अलॉन्ग यहाँ पर जीआई हो सकता है कि नहीं, क्या डबल बॉन्ड के अलॉन्ग जीआई होगा बताओ। सर बिल्कुल हो सकता है कि ये यूनिट भी डिफरेंट हो सकती है। भाई डबल बॉन्ड के लिए तो कंडीशन बार बार देखो स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, एक कंडीशन हमने लिखी कि डबल बॉन्ड में होने के लिए रिंग में कम से कम कितने होने चाहिए, मिनिमम 8 एटम चाहिए। कितने चाहिए? 8 एटम चाहिए। अब चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम है, यानी इस वाले कंपाउंड में दोनों के अलॉन्ग जीआई हो सकता है, रिंग भी शो करेगा, डबल बॉन्ड के अलॉन्ग भी जीआई शो हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है तो बताओ आगे बढ़ते हैं सर। अब हम लोग बात करते हैं सर क्यूमुलेटेड पॉलीइन की। नेक्स्ट कंपाउंड उठाते हैं यहाँ पर, जो भी नंबर होगा आप डाल लेना। अब हम लोग बात करेंगे क्यूमुलेटेड पॉलीइन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ क्यूमुलेटेड पॉलीइन? मोर देन वन डबल बॉन्ड, किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड। क्यूमुलेटेड का मतलब होता है कंटिन्यू, है ना, अल्टरनेट नहीं, कंटिन्यू। जैसे ये देखो, जैसे ये लगा हुआ है कार्बन, डबल बॉन्ड, है ना ये। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही, इसके आगे भी हो सकता है, आगे भी बढ़ा सकते हो आप, ठीक है, सिर्फ इतना ही जरूरी नहीं है ना। कहने का मतलब इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो डबल बॉन्ड, और इस तरीके से आगे डबल बॉन्ड, कितने भी हो सकते हैं क्यूमुलेटेड पॉलीन में, आता चला जाएगा, लेकिन डबल बॉन्ड से लगा हुआ हो। ठीक है, अब देखो पहले तो यार स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग क्यूमुलेटेड पॉलीइन को समझने के लिए। एक पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर बाकी सारी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे कि कैसे या क्या वजह है। ठीक है, तो देखो लिखते हैं दोज क्यूमुलेटेड पॉलीइन those accumulated polyene in which, जिसमें कि, ऐसे accumulated polyene in which unit on the terminals, unit on the terminals are in the same plane। टर्मिनल पे लगे हुए यूनिट क्या होने चाहिए सर? सेम प्लेन में होने चाहिए, है ना, सेम प्लेन, एंड आर इंडिविजुअली डिफरेंट, और अलग अलग भी होने चाहिए, एंड आर इंडिविजुअली
डिफरेंट सो GI, सिर्फ वही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। ऐसे क्यूमुलेटेड पॉलीन जिसमें यूनिट जो टर्मिनल पे, जैसे ये टर्मिनल हुआ, ये टर्मिनल, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल, ये वाले इस रेस्पेक्ट में जो टर्मिनल एंड में जो लगे हुए हैं, इन पे लगे हुए यूनिट्स सेम प्लेन में होने चाहिए। सेम प्लेन मतलब ये वाला यूनिट और यहाँ पे लगा हुआ यूनिट, ये और ये यूनिट सेम प्लेन में। जैसे ये XY प्लेन में है तो ये भी XY प्लेन में, अगर ये XZ प्लेन में है तो ये भी XZ प्लेन में। दो यूनिट है ना, अगर ये XZ, ये भी XZ होना चाहिए, सेम प्लेन हो गया। और डिफरेंट तो होने चाहिए, वो तो हमेशा ही कंडीशन नेसेसरी है GI शो करने के लिए, हमेशा ही वो तो होना है अपने पास। ठीक है, अब चलो जैसे एग्जाम्पल उठाते हैं अगर इसमें, है ना, और समझते हैं क्यों, वजह क्या है, किस कारण से। चलो एक एक करके सारा उठाएंगे हम लोग। जैसे सर मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक कोई पॉलीन का एग्जाम्पल नहीं ले रहे, नॉर्मल एल्कीन का एग्जाम्पल ले, अगर हम लोग ध्यान से देखना, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये लगा, कोई यूनिट होगा और इंडिविजुअली डिफरेंट होगा, ये तो हमें पता है। ये सर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जैसे हमें ये तो पता है सर, दिस इज सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज पाई बॉन्ड। भाई डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, क्लियर है सर। ये सब भी क्या है, सिग्मा ही है, अपने को देखा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज, भाई सिग्मा है कि नहीं है, बताओ, क्लियर है कि नहीं क्लियर सर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ यूनिट भी जोड़ दें अगर, चलो लिख ही देते हैं, जैसे दिस वन इज H, दिस वन इज Cl, दिस वन इज H एंड दिस वन इज Cl। सर अगर यहाँ पे हम लोग देखें, जैसे हमने ये मान लिया, भाई कभी भी केमिकल बॉन्डिंग जब हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत तो आपको बेसिक होगा ही, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, इसका कार्बन का ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का ऑर्बिटल किसी एक सेम एक्सिस पर ओवरलैप किया होगा, थ्रू ओवरलैपिंग बॉन्ड बनता है। अगर ओवरलैपिंग हमारे पास हेड टू हेड है, जैसे कार्बन का p ऑर्बिटल है कुछ इस तरीके का, ये रहा, और हाइड्रोजन स्फेरिकल होता है, s ऑर्बिटल है, तो ये जब सब आमने सामने से ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड कब बनता है सर, जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है कुछ इस तरीके की, ये आपस में ऑर्बिटल जब क्लोज आते हैं इस तरीके से साइड वाइज, तो क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। सर ये हमने एज्यूम करने के ऊपर है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन अगर एक्स एक्सिस पर, और ये कार्बन क्लोरीन दोनों मिला लें सर एक्स और जेड एक्सिस पर, ये मान लिए भाई कार्बन का ऑर्बिटल है, किस पे मान लिया हमने, एक्स जेड एक्सिस पर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, यहाँ बताओ, ये एक्स और जेड एक्सिस पर है। इसी तरीके से यहाँ पे भी मान लिया सर हमने, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन क्लोरीन एक एक्स एक्सिस पर ओवरलैप किए हुए हैं, एक जेड है। अब हमें बताओ, अगर तीन एक्सिस होते हैं एक्स वाई जेड, कार्बन और हाइड्रोजन अगर आपस में एक्स एक्सिस पर ओवरलैप कर लिए, कार्बन और क्लोरीन ये वाला सर जेड एक्सिस पर इस तरीके से ओवरलैप कर रखा है, ये सिग्मा बॉन्ड। सर यहाँ पे इसका मतलब ये देख सकते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ है, क्या बना हुआ है, पाई बॉन्ड। इस पाई बॉन्ड के लिए सर हमारे पास केवल पी वाई ऑर्बिटल बचा हुआ है। कौन सा बचा हुआ है, पी वाई, और इस कार्बन का भी क्या बचा हुआ है सर, पी वाई। भाई क्योंकि इसका एक्स जेड, भाई कार्बन तीन पी ऑर्बिटल होते हैं, 1s2 2s2 एंड 2p2। भाई इस तरीके से लिखते हैं ना, कार्बन के पास 6 है, तो 1s2 2s2 एंड 2p2, और 2s2 अगर देखें सर ये रहा, दिस इज 2p2 ग्राउंड स्टेट, और बॉन्डिंग करने के लिए मैक्सिमम अनपेयर्ड कंडीशन में जाता है, तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला गया सर, 2p में चला गया। ये तो एक तो s ऑर्बिटल में है, बाकी तीन क्या है, p में है। तो मान लो अगर कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड आपस में s वाले बना लिए, s ऑलवेज सिग्मा, तो बचा हुआ जो तीन ऑर्बिटल है px py pz, भाई साहब इसमें अगर आप ऑर्बिटल सेट करोगे तो जैसे ये क्या बोल सकते हैं, px, ये py, और ये वाला क्या हो गया, pz हो गया। तो सर अकॉर्डिंग टू इसमें अगर देखें तो अगर हमने x और z प्लेन में ये दोनों ले रखे हैं, ये वाले ले नहीं रखे, ये होते ही हैं। क्यों होते हैं सर, रीजन ये है क्योंकि ये होता है हमारे पास sp2 कार्बन, ये भी sp2 कार्बन है, और हम सबको पता होता है कि sp2 वाला आपस में क्या होता है, प्लेनर।
sp2 कार्बन कैसा होता है, प्लेनर होता है, सेम प्लेन में। तो ये कार्बन इस हाइड्रोजन क्लोरीन और कार्बन के साथ सेम प्लेन में है, ये कार्बन भी इस हाइड्रोजन क्लोरीन और कार्बन के साथ सेम प्लेन में है। सेम प्लेन में होने से ये एक्स जेड में है, तो ये आपस में क्या पॉइंट बॉन्ड बना रहा है, इस तरीके से डिनोट करते हैं इसको सर, ये पी वाई पाई बॉन्ड बन गया। कैसा बन गया, पी वाई टाइप का पाई बॉन्ड बन जाता है। क्लियर है। इससे फायदा क्या होगा सर, इससे फायदा क्या होगा, हम लोग देखें, फायदा ये होगा कि क्लोरीन और क्लोरीन के बीच की अगर डिस्टेंस देखें, व्हाट इज द प्रॉफिट, तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच की डिस्टेंस अगर इसको मान लिया L1 है हमारे पास, कितना मान लिया, L1 मान लिया, और सेकंड कंडीशन इसी की यहां बना लिया, थोड़ा सा स्वा छोटा करके बना रहा है, सेकंड अरेंजमेंट। यहां से देखना, सेकंड अरेंजमेंट अगर हम ऐसे बना लें सर, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, ये क्लोरीन था, ये भाई डबल बॉन्ड मौजूद है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, तो इस सेकंड अरेंजमेंट में अगर अब क्लोरीन और क्लोरीन के बीच की डिस्टेंस हमने क्या मान ली, L2, तो सर हमें ये पता है कि L1 और L2 सेम नहीं है, इसलिए ये कंपाउंड आसानी से सर GI शो कर देगा। इसलिए ये कंपाउंड आसानी से क्या शो करेगा सर, GI को शो कर सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इस मतलब इसके पूरे GI होने के पीछे का जो एग्जैक्ट बेसिक रीजन है वो हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये हो सकता है। ठीक है, चलो फिर ये हो गया। एक नेक्स्ट एग्जांपल इसमें लेके हम लोग और चलेंगे और उसको और हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं कैसे। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो जैसे हमने ये एग्जांपल ले लिया, HCl, ठीक है। अब सर यहाँ पर अगर हम लोग देखना चाहें, ध्यान से देखना हम क्या बोलने वाले हैं। सर ये कार्बन अभी sp2 है, राइट, ठीक है सर, ये कार्बन सर बट sp, ये सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, ये वाला भी सर sp2 है। क्लियर सर। अगर हम लोग देखें, हमने मान लिया कि ये, अगर समझना जो पूरा पॉइंट कहने वाले हैं आपको अब क्लियर हो जाएगा। सर अगर ये एक्स जेड प्लेन में है, ये कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ एक्स और जेड प्लेन में है, ठीक है भाई। एक्स प्लेन में कार्बन हाइड्रोजन ओवरलैप किए, जेड प्लेन में ये, एक प्लेन में एक ही ओवरलैपिंग होगी, एक ही ऑर्बिटल पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन का px px, py pz। क्लियर है कि नहीं? कार्बन का px एक्स एक्सिस पर हाइड्रोजन से कर लिया, कार्बन का pz जेड एक्सिस पर क्लोरीन से कर लिया, क्लोरीन के ऑर्बिटल से। बचा क्या है सर हमारे पास? इसका मतलब सर ये जो बॉन्ड है, दिस इज py पाई बॉन्ड, किस टाइप का है? पी वाई। अब ध्यान से सुनना, पी वाई वाला बना कैसे, है ना। ये जो हमारे पास सिग्मा पाई है सर, दिस इज सिग्मा, दिस इज पाई। ये जो पाई बॉन्ड आया, सिग्मा तो एस एस वाला हो गया मान लो, पाई जो आया, तो सर जब इस कार्बन का पी वाई, भाई इस कार्बन का ये पी वाई और इस कार्बन का ये पी वाई, क्लियर है सर। यहां पर भी तो एक सिग्मा एक पी वाई है, सॉरी एक सिग्मा एक पाई है। अगर इस कार्बन का ये पी वाई पार्टिसिपेट कर चुका होगा, ध्यान से सुनना जो कह रहे हैं, अगर इस कार्बन का ये वाला पी वाई पार्टिसिपेट कर गया, यानी इस वाले कार्बन का अब इस कार्बन से जो पाई बॉन्ड बनेगा उसके लिए पी वाई अवेलेबल नहीं है सर। सुनना ध्यान से, इस कार्बन का पी वाई तो इसके साथ पाई बॉन्डिंग बना लिया, ये हमने एज्यूम कर लिया कि ऐसा हो गया है। तो अब इस कार्बन पे कोई पाई बॉन्ड बनाने के लिए वाई नहीं है, तो वाई नहीं है तो ये पाई बॉन्ड अगर हम लोग शो करें सर, तो पी वाई तो सॉरी वाई नहीं, वाई तो अवेलेबल ही नहीं अपने पास था भाई, इस पे तो है बट इस कार्बन पे अवेलेबल नहीं है, तो हमने ये माना कि सर ये पाई बॉन्ड पीजेड वाला बना लिया, ये हमने माना, क्योंकि इस कार्बन का पी वाई तो यहां पार्टिसिपेट कर गया, तो पीजेड ये रहा। क्लियर है? ये वाला कैसा हो जाएगा सर? पीजेड, एक एस एक पी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एस वाला तो सिग्मा में चला गया कार्बन कार्बन, और पी वाला पीजेड ये रहा। क्यों पीजेड आएगा, क्यों पी वाई नहीं आएगा? क्या? क्योंकि पी वाई तो यहां है। क्लियर है? पी वाई तो क्या है इसका, यहां पर है। पी एक्स क्यों नहीं आएगा सर यहां पर? क्योंकि सर इसका एक्स एक्स पी एक्स भी हो सकता है, पी वाई जाएगा पी एक्स भी हो सकता है। अब अगर बात करें सर यहां पर हम लोग छोटी सी, कि इस कार्बन, इस वाला कार्बन का ये पीजेड है, इस कार्बन का ये पीजेड है, बताओ सर अगर इस कार्बन का पीजेड यहां आ गया तो इस कार्बन पे बचा क्या क्या है? एक्स और वाई प्लेन बचा, क्योंकि पीजेड वाला तो यहां पार्टिसिपेट कर गया, अब एक्स और वाई प्लेन बचा हुआ है। मतलब बात सब यहां पर अगर देखें हम लोग तो टर्मिनल
यूनिट्स आर इन परपेंडिकुलर प्लेन। किस प्लेन में पाए जा रहे हैं सर? परपेंडिकुलर प्लेन में पाए जा रहे हैं। फायदा क्या होगा? समझना तो ये है सर, फायदा क्या होगा? फायदा सर यहाँ पे ये होगा कि अब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इस क्यूमुलेटेड पॉलीईन में छोटा सा हमने चेंज कर दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ छोटा सा चेंज? कि ये अरेंजमेंट अगर ले लिया भाई, डबल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन तो हो नहीं रहा है सर। अगर इस अरेंजमेंट की बात करें हम लोग, ठीक है, यहाँ पे हम दूसरा कलर सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा ये वाला ले लो, अगर दिखेगा तो। इस क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में सर ये अगर L1 डिस्टेंस है, तो इस क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में सर अगर हमने L2 डिस्टेंस मान लिया, तो पॉइंट सर ये है कि L1 और L2 इक्वल है सर। L1 और L2 क्या है सर? इक्वल है मेरे पास, हमारे पास। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सर ये हाइड्रोजन क्लोरीन XZ प्लेन में है, ये हाइड्रोजन क्लोरीन XY प्लेन में है, XZ में है और XY में है। ठीक है, हमारे पास दूसरा प्लेन नहीं, हम आपको दिखाते। जैसे अगर ये इस प्लेन में है, जैसे मान लो ये क्लोरीन ये लगा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा समझना। दूसरा अगर कोई प्लेन यहाँ मिल जाता हमको, हम आपको दिखाते। जैसे मान लो यही है, ये रिमोट ले लिया हमने। जैसे मान लो ये है सर, ये क्लोरीन अगर आपको दिख रहा है, ये क्लोरीन इस प्लेन में है, तो एक्चुअल में जैसे मान लो ये है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, अगर ये क्लोरीन इस प्लेन में है ये, तो ये वाला क्लोरीन इस प्लेन में है सर, ये यहाँ लगा, ऐसे मान लो ये इस तरीके से नजदीक में देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये इधर है ये इधर, ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है, इस तरीके दूर दूर लगे हुए हैं। तो इस क्लोरीन से इस क्लोरीन की डिस्टेंस डायगोनल टाइप का बन चुका है, डायगोनल क्लोरीन क्लोरीन। और दूसरा क्लोरीन इस अरेंजमेंट में उधर इधर ना लग के इधर की तरफ लगा हुआ है, ये अभी भी डायगोनल है और ये वाला अभी भी डायगोनल है। दो अरेंजमेंट है, एक क्लोरीन अरेंजमेंट में क्लोरीन यहाँ है, एक अरेंजमेंट में क्लोरीन यहाँ है। ठीक है, तो इससे फर्क क्या पड़ रहा है सर? फर्क ये पड़ रहा है कि डायगोनल होने से, परपेंडिकुलर प्लेन में होने से डिस्टेंस क्या हो गई सर? सेम हो गई। और डिस्टेंस अगर सेम हो जाएगी तो इस केस में यानी कि जीआई का पॉसिबिलिटी नहीं होता है सर। कुछ आया क्लियर? यानी इस केस में जीआई होने की पॉसिबिलिटी क्या है सर? एकदम खत्म हो जाती है हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? ठीक है, अब क्या करें सर? अब आगे चलते हैं। अगर एक एग्जाम्पल और बढ़ा लें सर, मजा तो अब आएगा। क्या मतलब? जैसे मान लो सर ये लिखा हाइड्रोजन, ये लिखा क्लोरीन, ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है। अब तरीका देखो, एक और डबल बॉन्ड ले लिया, ये ले लिया सर, हाइड्रोजन क्लोरीन। ठीक है, अब सारी चीज नहीं लिख रहे हैं, एक में सारी चीज लिखेंगे। जैसे सर मान लिया ये हमने XZ प्लेन में लिया हुआ है, ठीक है, ये sp2 है, ये sp है, ये sp है और ये वाला कैसा है? sp2 है सर। ठीक है, अगर ये XZ में है तो ये हमने मान लिया py है सर। ठीक है, ये वाला पाई बॉन्ड pz होगा सर। ठीक है सर, ये वाला पाई बॉन्ड फिर से py आ सकता है सर। अब खाली है ये, अब मतलब इसका मतलब py आ गया तो इस कार्बन का x और z फिर से क्या हो गया? खाली हो गया। यानी यहां पर अगर देखोगे यूनिट्स टर्मिनल यूनिट्स आर इन सेम प्लेन। कैसे हो गए सर? सेम प्लेन में। इस एग्जांपल में अगर इस एग्जांपल में सेम प्लेन में होंगे, इसका मतलब ये क्लोरीन और ये क्लोरीन के बीच की डिस्टेंस अगर हमने L1 मान ली, क्या मान ली? L1 मान ली, और ये एग्जांपल इधर लिखा HCl कार्बन 1 2 3 कार्बन, एंड ये क्लोरीन यहाँ लगाया, ये हाइड्रोजन यहाँ लगाया। नाउ अब यहाँ डिस्टेंस अगर लें इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच की, तो सर अब ये L1 और L2 इक्वल नहीं होंगे। L1 और L2 एरियल डिस्टेंस इक्वल नहीं होगी, क्योंकि अब क्या है? सेम प्लेन में। कैसे हैं वो हमने समझ लिया। ये XZ इस कार्बन का py, तो इस कार्बन का pz, तो फिर अब इस कार्बन का py खाली होगा। अगर इस कार्बन का py खाली है तो ये XZ, ये हाइड्रोजन क्लोरीन XZ में होंगे, सेम प्लेन में। सेम प्लेन में होने का मतलब क्या है सर? अब सेम प्लेन में अरेंजमेंट बदल जाएगा, क्योंकि अगर ये क्लोरीन L1 है तो ये क्लोरीन के अरेंजमेंट में L1 और L2 की डिस्टेंस सेम नहीं होने वाली है, सेम नहीं होने वाली। कैसे? अब इसका मतलब सेम प्लेन में होने का मतलब ये है, ये क्लोरीन लगा है, ये क्लोरीन लगा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस L1 है। ठीक है, दूसरा अरेंजमेंट जो इसने बोल रहा है, ध्यान से सुनना, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर L1 और L2, दूसरे अरेंजमेंट में इसने क्या किया है कि इस क्लोरीन को घुमा के ये नीचे कर दिया। दिस इज द सेकंड अरेंजमेंट। फर्स्ट अरेंजमेंट में ध्यान से देखना, अगर क्लोरीन ये लगे हुए हैं, L1 है। सेकंड अरेंजमेंट में ये जो उधर बना हुआ है ये है क्लोरीन, ऐसे
क्योंकि रोटेशन हो नहीं रहा है, ये मुड़ नहीं रहा है, ये अलग कंपाउंड है, अलग टाइप का एक ज्योमेट्री है इस तरीके से L2। अब ये दोनों डिस्टेंस दूर हो गए, ये क्लोज हैं, ये दोनों क्लोज हैं, ये क्या हो गया, दूर हो गया। आ रही क्योंकि सेम प्लेन में, इधर लगा होता सेम प्लेन में नहीं है, परपेंडिकुलर है, डायगोनल इधर लगाओ तो भी डायगोनल, बट इस प्लेन में दोनों का प्लेन सेम है, L1 L2 डिफरेंट हो गया, यहाँ L1 और L2 सेम हो गया, ठीक है। क्योंकि एरियल डिस्टेंस अगर सेम होगी तो वहां GI नहीं होगी, क्योंकि अरेंजमेंट सेम है। तो इस वाले केस में इसका मतलब सर अब GI होने की पॉसिबिलिटी 100% बन जाएगी। इस वाले केस में GI को शो करने की पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, 100% सर बन जाती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलो अब एक छोटा सा ट्रिक समझ सकते हैं, हालांकि ये बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं होगा, बट छोटा सा ट्रिक समझ सकते हैं क्या, कि सर क्यूमुलेटेड पॉलीइन में अगर डबल बॉन्ड के नंबर ध्यान से देखना 2 हैं, इवन है, तो GI नहीं होगा। अगर डबल बॉन्ड के नंबर 1 2 3 ऑड हैं तो GI होगा, ठीक है। यानी अगर एक छोटा सा अपने हिसाब से ट्रिक बनाए, अगर क्यूमुलेटेड पॉलीइन में डबल बॉन्ड के नंबर इवन है, इवन मतलब सम है, तो GI नहीं होगा, बट डबल बॉन्ड के नंबर ऑड है यानी विषम, तो GI होगी, ठीक है। बट कंडीशन वही है, बट टर्मिनल पर लगे इंडिविजुअली यूनिट डिफरेंट होने चाहिए। ये कंडीशन तो हर जगह कॉमन ही है अपने पास, क्लियर है। ये भाई ये देखो, हाइड्रोजन क्लोरीन अलग है, हाइड्रोजन क्लोरीन अलग, टर्मिनल्स पे यूनिट डिफरेंट है, सेम हो गए तो अरेंजमेंट बदलेगा नहीं ना भाई साहब, अगर ये दोनों सेम हो गए तो अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा अपने पास। तो एक ट्रिक से आप याद कर सकते हो क्यूमुलेटेड पॉलीइन में, ये क्यूमुलेटेड पॉलीइन में 2 डबल बॉन्ड है तो GI नहीं हुआ, और 3 डबल बॉन्ड थे तो GI हो गया। व्हाट इज द मीनिंग? 2 डबल बॉन्ड मतलब इवन नंबर, सब। एक डबल बॉन्ड की बात नहीं कर रहा है, एक डबल बॉन्ड क्यूमुलेटेड पॉलीन नहीं कहलाएगा, वो सिंपली एल्कीन कहलाएगा, क्लियर है। एक डबल बॉन्ड क्यूमुलेटेड पॉलीन की कैटेगरी नहीं है, वो सिंपली एल्कीन है, हम बात कर रहे हैं क्यूमुलेटेड पॉलीन में, ठीक है। तो ये एक तरीका है, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिया वजह किस वजह से, बाकी ये एक तरीका है। इस तरीके से हम लोग ये जान सकते हैं सर कि किस तरीके से एग्जाम में, जैसे एग्जाम में समय कम होता है तो अगर दिमाग में ये तरीका फिट है ना, कॉन्सेप्ट जैसे आप जब टीचर बन जाओगे सिलेक्शन हो जाएगा, होना ही है 100% जब आप हमसे पढ़ रहे हो तो है ना। तो उसके बाद जब आप बच्चों को खुद समझाने जाओगे आफ्टर बिकमिंग ए टीचर, तो बच्चों को कॉन्सेप्ट बताओगे ना किस वजह से, ऐसी क्या वजह थी, तो वो वजह भी हमने बता दी आपको, कॉन्सेप्ट क्या था, याद करने की ट्रिक एग्जाम में बता दी, तो ठीक है, इससे आपको भी पता चल जाएगा, और आगे आने वाले फ्यूचर्स में जब आप किसी और को बताओगे तो आपके पास दोनों होंगे तरीके, कॉन्सेप्ट भी याद रखो, छोटी शॉर्ट ट्रिक भी याद रखो, जिससे दोनों काम हो जाए हमारे, ठीक है। चलो फिर इतना हम लोग रखते हैं यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ पॉलीफिनाइल कंपाउंड और कुछ ढेरों एग्जाम्पल ऑफ GI के हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। थैंक यू।